पुण्य पंथे विदिते सबको सादर नमस्ते। देखिए, आज बहुत ही शुभ अवसर है गुरु पूर्णिमा का। गुरु पूर्णिमा का आज दिन है जो कि पूरे भारतवर्ष में एवं भारतवर्ष से गए हुए देश विदेश में जो भी लोग हैं वो गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा का महत्व इसलिए है कि हम गुरु परंपरा से चलते हैं। गुरुओं को आदर करना, सम्मान करना, मान देना हमारी परंपरा रही है। इसलिए जितने भी ऋषि महर्षि हुए, गुरु हुए, उनका हम सम्मान करते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर गुरु कौन कहते हैं, किसको हम गुरु कहते हैं। देखिए, गुरु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है उजाला। यानी कि आपके जीवन में जो अंधकार में स्थिति चल रहा है या फिर जो आप ज्ञान से भटके हुए, आपके अंदर ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान रूपी उस वेदमयी ज्ञान या किसी भी प्रकार की आपके शुभ चित्त करने के लिए, आपके सुखवर्धक जीवन के लिए जो कोई व्यक्ति हो या फिर जो कोई भी अपना रिश्तेदार हो, जो कोई भी आपकी भला चाहता हो, आपकी भला के लिए यदि उसने ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में किया है तो वो आपके गुरु है। कई बार लोग कहते हैं कि गुरु मतलब आप सिख हो जाइए या फिर किसी की पैर धो करके पी लीजिए, वो गुरु नहीं है। गुरु का मतलब होता है कि आपके जीवन में आपके अंधकार से उजाला की तरफ किसने आपको प्रेरित किया ले जाने के लिए, किसने आपको दुख के मार्ग से मोक्ष की मार्ग तक पहुंचाया, उसको गुरु कहते हैं। उसे गुरु का दर्जा देता है। वो गुरु, वो आपके कोई ऋषि महर्षि हो सकते हैं, वो आपके माता पिता हो सकते हैं, और समस्त गुरुओं के गुरु यदि कहा जाए तो हमारा सर्वश्रेष्ठ गुरु एक ईश्वर ही हमारा गुरु है। क्योंकि वो ईश्वर भी हमारे गुरु की तरह ही है, वो एक पिता की तरह है। लेकिन हम संसारिक जो जीवन व्यवस्था में है, यहाँ हम किसी को एक को गुरु मानते हैं। हमारे अंदर भी जो गुरु परंपरा रही है, इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती को अपना गुरु मानते हैं। और उसी महर्षि दयानंद सरस्वती के बताए हुए रास्ते पर ही आर्य समाज का जो विधि विधान है, उस आर्य समाज के विधि विधान पर चलते हैं। और वो महर्षि दयानंद सरस्वती अपना गुरु किसको मानते थे? वो गुरु बिरजानंद दंडी को अपना गुरु माने, क्योंकि उन्होंने भी गुरु मानने के लिए गुरु के खोज में पूरा भारतवर्ष की चक्कर लगा लिए। लेकिन जहाँ भी महर्षि दयानंद सरस्वती गए, वहाँ पर झूठ और पाखंड की खेती थी। जो भी लोग ईश्वर के प्यार तो करते थे, लेकिन वो अपने आचरण में नहीं लाते थे। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती अपने गुरु बनाने के लिए अपने लिए कोई सर्वश्रेष्ठ पुरुष खोज रहे थे जो उनको वेद का ज्ञान सके। तो खोजते खोजते उनको मथुरा में पता लगा कि कोई एक अंधे व्यक्ति रहते हैं जिनको दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता है। उस गुरु बिरजानंद स्वामी के द्वार पर जब महर्षि दयानंद सरस्वती आते हैं तो उनके जो घर के जो द्वार पर जो दरवाजा होता है वो खटखटाए तो भीतर से बिरजानंद स्वामी जी बोले कि तुम कौन हो? तो महर्षि दयानंद सरस्वती बताते हैं, अपना वहाँ पर नाम नहीं बताते हैं। वो बोलते यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। उसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती गुरु बिरजानंद स्वामी जी के आश्रम में पढ़ने लगे। और वहाँ से जब पढ़ाई खत्म हुआ, जब वहाँ उनका अध्ययन पूरा हुआ, तो संकल्प जो उनको गुरु दक्षिणा देना होता है, क्योंकि गुरु की दक्षिणा दिए बिना आपकी विद्या उस समय भी पूरा नहीं होती है और ना तो आज भी होता है, तो इसलिए गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती तो अपने घर बार छोड़ करके 14 साल की उम्र में चले आए थे, तो उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन पूरा पढ़ाई समाप्त होने के बाद वो गुरु दक्षिणा क्या दिया जाए, तो वो जिस व्यापारी से कुछ राशन लिया करते थे, उस व्यापारी ने ये बात कहते हैं कि आपके गुरु जी जो बिरजानंद स्वामी है, उनको लौंग बहुत ज्यादा पसंद है। यदि आप उन्हें लौंग देते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। और उसी तरह
महर्षि दयानंद सरस्वती एक कचोरा लौंग लेकर के अपने गुरु जी के सामने जाते हैं और कहते हैं कि मेरा पढ़ाई अब समाप्त हो चुका है, मैं यहाँ से अब अपने जीवन में अब जा रहा हूँ, यहाँ से गुरुकुल को छोड़ रहा हूँ। लेकिन गुरु बिरजानंद स्वामी जी वहीं पर रोने लगते हैं, क्योंकि कहते हैं कि दयानंद हम तुमसे इतना ही आशा नहीं किए थे, हम तुमसे कुछ और आशा करते थे, और तुम ये जो लौंग का गुरु दक्षिणा दे रहे हो हमें इससे कोई प्रसन्नता नहीं होगी, तुमसे हम कुछ और उम्मीद लगाए बैठे हैं और तुमको वो पूरा करना होगा। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि गुरु जी बताइए, आपके दिए हुए आदेश को मैं पूरा जीवन भर पालन करूंगा। और वो गुरु बिरजानंद स्वामी जो आंख से अंधे थे, वो कह रहे थे कि पाखंड इतना भारतवर्ष में फैला हुआ है कि ये जो विश्व गुरु कभी हुआ करता था भारतवर्ष, ये सनातन का जहाँ डंका बजता था महाभारत काल से पहले, इतने ढोंगी पाखंडी अंधविश्वास और रूढ़िवादी सती प्रथा और मूर्ति पूजा की ऐसी परंपरा छाई हुई है कि भारत इतना विशाल होते हुए भी वेदों के मार्ग पर चलने वाले, जहाँ पर राम का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, उनकी संतानें आज गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, गुलामी की दिनों में जकड़ा हुआ है और गुलामी की जीवन बिता रहा है। तुमको इस भारतवर्ष को पार लगाना होगा, तुम्हें चाहे जितना समय लग जाए, इस वेदों की डंका पूरी विश्व भर में बजाओगे, इस वेदों की सत्य रूप से प्रचार करोगे और तुम्हारा जीवन लग जाए, लेकिन इस वेद के प्रचार को मत छोड़ना, क्योंकि अब मैं समझ दूं मेरा अब अंतिम समय हो चुका है। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे सारे विद्यार्थियों में तुम सर्वश्रेष्ठ रहे हो, तो तुम इस कार्य को करना। और जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने पिता के एक वचन के कारण जिसको युवराज बन रहे थे, जिनको राज्यरोहण पूरा मिल रहा था, उस पूरा राजपाट को छोड़ करके जैसे वन जंगल को चुन लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, उसी तरह महर्षि दयानंद सरस्वती अपने गुरु के वचनों को पालन करने के लिए जीवन भर उन्होंने पूरे भारतवर्ष के एक एक कोने, हिमालय से उत्तर हिमालय से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व पश्चिम की पूरा एरिया घूम करके मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, चर्चों में गए, बुद्ध के स्तूपों में गए और हर एक धार्मिक वाले से एक दूसरे से विवाद किए, उनसे शस्त्रार्थ किए और सत्य की डंका बजाने के लिए वो बोले कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेद मार्ग पर नहीं चलोगे तो तुम्हारे संतानें बिगड़ेंगी, और जब तुम्हारा संतान बिगड़ेगा तो इस भारतवर्ष का रक्षा नहीं हो सकता है। इसलिए हिंदी और संस्कृत की रक्षा करना है और हिंदुस्तान की रक्षा करना है। तो हिंदी और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए महर्षि दयानंद ने उस समय के क्रांतिकारियों ने ऐसा बिगुल फूका, सत्यार्थ प्रकाश का उन्होंने एक रचना की। और आर्य समाज एक संस्था रहा है, और आर्य समाज आपको ये पूजा करने वाला सिर्फ धर्मस्थली नहीं है, आर्य समाज स्वयं अपने आप में एक आंदोलन है। लोग कहते हैं कि आर्य समाज हिंदू धर्म से अलग है, सनातन धर्म से अलग है, लेकिन आर्य समाज कोई अलग कोई पंथ नहीं है। आर्य समाज हमारे ये धर्म संस्कृति में जो रूढ़िवादी परंपरा चल रही है, जो विखंडन है, जो अंधविश्वास की चीजें हैं, उसको तोड़ करके सत्य को प्रकाश कराने वाला जो सत्यार्थ प्रकाश में बताया गया है, उसी को मानने के लिए आर्य समाज को खड़ा किया गया। तो गुरु पूर्णिमा में हम मानते हैं कि असल में हमारा गुरु कौन है। कई लोग होते हैं, आज बाबाओं की लाइन लगी हुई है, देखिए आप जा रहे हैं, बाबाओं के पीछे पीछे तो जाते हैं, लेकिन वो बाबा करते क्या है, भोग और पाखंड में फंसा देते हैं, लेकिन आपको असली मुद्दा से आपकी धर्म संस्कृति की रक्षा की बातें नहीं करते, आपके जो 16 संस्कारों की बातें नहीं करते हैं। कुछ ऐसे युवा साधु संत हैं जो सनातन की पूरा समर्थन करते हैं और सनातन बंधुओं को उजागर करते हैं, लेकिन कुछ ऋषि महर्षि के नाम पर जो फोन करते हैं, उन साधु संतों से आपको सावधान रहना चाहिए। और जो कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी कि गुरु विष्णु है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु शिव है और गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। गुरु सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वो गुरु ईश्वर नहीं हो सकते हैं,
क्योंकि ईश्वर अजन्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसका जन्म नहीं हो सकता है। लेकिन आप जिसे गुरु मानते हैं वो एक मनुष्य है, तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। तो लोगों को एक अवसर मिल जाता है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, तो आप हमें पूज लो। और गुरु बनने के चक्कर में लोग अपने आप को भगवान मानने लगते हैं कि जब लोग पूज ही रहे हैं तो हम भगवान क्यों न बन जाए। जब लोग कहते हैं कि गुरु विष्णु है, ब्रह्मा है, जब सब कुछ हम ही हैं, तो मान लो हम ही ईश्वर हैं। और इसी कारण से अपने ऊपर जल चढ़वाते हैं, पैसा चढ़वाते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं, और बाद में कोई बड़ा सा बाबा बन करके लोगों को एक अंधविश्वास में ढकेल देते हैं, उनके पैसा को दुरुपयोग करते हैं। और सनातन बंधुओं को आज तक ये निश्चित नहीं कर पाए कि ईश्वर है क्या। हम भगवान राम को पूजा करते हैं, कृष्ण जी का भी पूजा करते हैं, शिव जी का भी पूजा करता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारे योगी राज श्री कृष्ण जी है, हमारे योग गुरु जो हमारे ईश्वर है, जो शिव है, हनुमान जी है, उन सबके चरित्रों पर हमें चलना चाहिए, उनका पूजा करना चाहिए। लेकिन इस बात को अच्छा से समझिए कि हमारे राम कृष्ण भी कभी गुरुकुलों में पढ़ा करते थे, और गुरुकुल में वेद पढ़ाई होता था, और वेद ही सनातन है, और वेद ही शुरू से चलता आया है। तो इसलिए वेद की मार्ग पर चलेंगे तो आप सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं। अन्यथा वेद से विरुद्ध किसी भी रास्ते जिसको गुरु मान रहे हैं वो वेद के आधार पर चल रहा है या नहीं। अगला बात मैं यही कहूंगा कि हमारे धर्म, संस्कृति और संस्कारों में जो 16 संस्कार बताए गए हैं, उन संस्कारों से यदि मान करके हम चलते हैं तो आज हमारे संतानें आज इस तरह के बिगड़े हुए ना होते, वो नशा में नहीं फंसे होते, वो आज की जो पबजी है, जो फ्री फायर है, उस गेम में नहीं फंसते, आज की जो नशालु पदार्थ जो सेवन कर रहे हैं, तो आज जो अश्लील गीतों पर नाच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आज उसमें नहीं नर्क की कामना करते हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाएगा, हमें नर्क मिल जाएगा। स्वर्ग और नर्क आप ही के कर्मों पर तय करता है। आप जैसे कर्म करेंगे वही आपका भविष्य तय करेगा। यदि आप अपने संतानों को यदि दिव्य गुण नहीं दे पाए हैं, उसको संस्कार नहीं दे पाए हैं, तो आने वाले दिन में आपको नरक में जाते हो। लेकिन अंतिम समय में वही बच्चा जब आपको वृद्धाश्रम में ढकेल देगा, वही बच्चा जब आपको सड़कों पर फेंक देगा, वही बच्चा जब आपका आदर नहीं करेगा, वही बच्चा जब आपको हमेशा आपका अपमान करेगा, तो क्या जरूरत थी उतना पढ़ाने लिखाने को, क्या जरूरत थी उतना खाना खिलाने को। आपने अपने बेटे के लिए, संतान के लिए सब कुछ किया, पूरा जीवन निछावर कर दिया, यहाँ तक कि अपने भाई से दुश्मनी करके, भाई का संपत्ति हड़प करके बेटे के लिए ले आए। आपने दुनिया भर से भ्रष्टाचारी किया, दुनिया भर से गलत कर्म करके ले आए कि मेरा बेटा खुश रहेगा, बेटा के लिए लाया, लेकिन वही बेटा आपके लायक अंतिम में आपका साथ नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसके पास संस्कार नहीं है। लेकिन जो धन संपत्ति है, धन संपत्ति दे न दे, कम से कम उसे संस्कार दीजिए, और वही संस्कार आपका अंतिम में भला करेगा, वो आपका रक्षा करेगा। क्योंकि एक बेटा अपने पिता के लिए जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूछता है। हम राम को क्यों पूछते हैं? क्योंकि राम एक आदर्श पुत्र है, राम एक आदर्श पति है, राम एक आदर्श राजा है, इसलिए राम की पूजा हो, तभी जाकर के राम कथाएं सफल होती है। नहीं तो राम की कथा सुनते हैं और अपने ही भाइयों में झगड़ा करते हैं। राम के 4 भाई थे, लेकिन 4 भाई में अपने भरत के राजगद्दी दिलाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम वनवास चले जाते हैं 14 वर्ष के लिए। लेकिन यदि आप रामायण देखते हैं और भाइयों से झगड़ा करते हैं, तो उस रामायण देखने का कोई फायदा ही नहीं होता है। महाभारत का युद्ध जहाँ पर होता है, वहाँ भी होता है कि पुत्र मोह ज्यादा बढ़ जाए तो आपका विनाश निश्चित है। क्योंकि धृतराष्ट्र अपने दुर्योधन के लिए इतना पुत्र मोह में फंस गए कि महाभारत जैसे युद्ध को करना उस समय की मजबूरी बन गई थी। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि गुरु परंपरा को, ऋषि परंपरा को, हमारे जितने भी ऋषि महर्षि आए हैं, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत तक, और महर्षि दयानंद सरस्वती तक भी जितने ऋषि महर्षि आए हैं, उन सबको याद करते हैं कि हम ऋषि महर्षियों के परंपरा से आने वाले
वाले लोग हैं, हम उन ऋषि मुनियों के संतान हैं। तो उस ऋषि मुनि के संतान होने के नाते हमारे अंदर वो ऋषित्व जिंदा है, हमारे अंदर उस ऋषियों का गुण जिंदा है, हमारे अंदर वो आज भी वो गुण कर्म और स्वभाव जीवित है। इसलिए हमें उस ऋषि परंपरा को अपनाना चाहिए, उस गुरु परंपरा को अपनाना चाहिए। और गुरु दक्षिणा में यह हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने घर, परिवार, समाज और राष्ट्र का रक्षा करेंगे। आज हमारे बीच जितने भी लोग हैं उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है, उनसे भी कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलता है। तो वो लोग भी हमारे गुरु समान है। और अंतिम में सब बात खोजिए तो हमारे वेदों में ही बात आता है कि गुरुओं का गुरु जो सबसे अंतिम और उच्च सर्वश्रेष्ठ गुरु है वो हमारे ईश्वर ही है। तो ईश्वर को ही अपना गुरु मानिए। और धरती पर जो आपको सहयोग कर रहे हैं, जो अच्छे रास्ते दिखा रहे हैं, मोक्ष का मार्ग दिखा रहे हैं, उन्हें गुरु मानिए। और गुरु मान करके जीवन में जितना हो सके घर, परिवार, समाज और राष्ट्र हित की बातें करिए। और राष्ट्र की रक्षा में आप सबका योगदान रहे, तभी देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो आज इन्हीं कुसंस्कृति में फंसे हुए लोगों के कारण में देश में विभिन्न किस्म के दंगे हो रहे हैं, देश में विभिन्न किस्म के जो कुरीतियां फैल रही है, इन सबको मिटाना है, देश को आगे बढ़ाना है। तो आप माता बहनों को भी आग्रह है, कम से कम अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दीजिए कि आने वाले नस्लें सुधरे, कम से कम आने वाले नस्लों के कारण आप लोगों को कोई गाली ना दे। धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आगे और भी हमारे वक्ता लोग आएंगे, तो आप लोग इस सब जो हम कहे उसको अपने व्यवहार में भी लाइए। यही आशा करते हैं। सबको नमस्ते, धन्यवाद। हेलो, हमारे अनिल सर आए हुए हैं। अनिल सर आए हुए हैं परसा जिला के वीरगंज के अध्यक्ष है, परसा जिला के अध्यक्ष। हम उनसे कहेंगे आप आइए